मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने थे, तब करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई थीं। माहौल ऐसा था मानो पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही आवाज में गूंज रहा हो, इंडिया, इंडिया। और इसी शोर के बीच भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने इंग्लैंड को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत से ही इरादे साफ थे कि इंग्लैंड पर दबाव बनाना है। क्रीज पर आए संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने सोचा था कि नई गेंद से दबाव बनाया जाएगा, लेकिन सैमसन ने उनकी योजना को पहले ही ओवर से ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लंबे छक्कों की बरसात के साथ उन्होंने पूरे मैदान के हर कोने में रन बटोरे। दूसरे छोर पर शिवम डुबे ने भी बेहतरीन साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि कुछ ही ओवरों में रन रेट आसमान छूने लगा। सैमसन ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उससे साफ दिख रहा था कि आज उनका दिन है। हर गेंद पर प्रेशर गेंदबाजों पर था और दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस हर चौके छक्के पर झूम उठते थे। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते भारत 200 रन के पार पहुंच गया। सैमसन ने महज कुछ ही गेंदों में तूफानी 89 रन ठोक दिए और उनकी इस पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक बार बार फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब 20 ओवर खत्म हुए तो भारतीय टीम ने 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वानखेड़े जैसे मैदान पर भी यह स्कोर पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर उसी समय दबाव साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लक्ष्य आसान नहीं होने वाला। 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को शुरुआत से ही झटके मिलने लगे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बेहद चतुराई दिखाई। उन्होंने शुरुआत में ही अपने सबसे खतरनाक हथियार जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया। बुमराह की सटीक लाइन और लेंथ के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह परेशान नजर आए। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था मानो विकेट गिरने वाला है। जल्द ही पहला झटका लगा और उसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाने लगी। हालांकि एक समय जॉस बटलर और जेकब बेथल ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। दोनों ने कुछ शानदार शॉट लगाए और ऐसा लगा कि शायद इंग्लैंड मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन तभी भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया। हार्दिक पांड्या ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट निकाले। उनके बाद स्पिन का जादू लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी रहस्यमयी गेंदों को समझ पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। हर कुछ ओवर में विकेट गिरते गए और इंग्लैंड की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती चली गईं। इसी बीच मैदान पर एक ऐसा पल भी आया जब अक्षर पटेल ने एक शानदार कैच पकड़कर कप्तान हैरी ब्रुक को पवेलियन भेज दिया। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब आखिरी विकेट गिरा तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम उठा। भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया और फाइनल का टिकट पक्का हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा भावुक नजर आए कप्तान हैरी ब्रुक। हार के बाद वह मैदान पर ही काफी देर तक खड़े रहे और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। विश्व कप जीतने का सपना यहीं टूट गया था और उस पल की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मैच के बाद जब उन्होंने बात की तो उनका गला भर आया था। उन्होंने कहा कि यह उनके और उनकी टीम के लिए बेहद कठिन पल है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर इस तरह की हार को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ भी की। ब्रुक ने कहा कि आज भारत हर विभाग में हमसे बेहतर था। उन्होंने विशेष रूप से संजू सैमसन की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पारी इस मैच की सबसे बड़ी कहानी रही। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया, उसने हमारे पूरे गेम प्लान को खत्म कर दिया। ब्रुक ने कहा कि संजू की बल्लेबाजी देखना किसी क्रिकेट प्रेमी के लिए एक ट्रीट हो सकता है, लेकिन विपक्षी कप्तान के तौर पर वह मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की भी खुलकर तारीफ की। ब्रुक के मुताबिक सूर्य ने जिस तरह गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और फील्ड सेट की, उससे साफ पता चलता है कि वह कितने चतुर कप्तान हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी साबित हो रहे हैं। उन्होंने मैच के हर पल पर अपनी पकड़ बनाए रखी और इंग्लैंड को कभी भी वापसी का मौका नहीं दिया। ब्रुक ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रन बनाना हमेशा मुश्किल होता है,
लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अहम मौकों पर विकेट निकाले, उसने हमारी बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। अंत में ब्रुक ने कहा कि भारतीय टीम इस समय एक संपूर्ण इकाई की तरह खेल रही है। उनकी बल्लेबाजी मजबूत है, गेंदबाजी खतरनाक है और फील्डिंग में जबरदस्त ऊर्जा दिखाई देती है। उन्होंने भारत को फाइनल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगर भारतीय टीम इसी तरह खेलती रही तो उन्हें विश्व चैंपियन बनने से शायद ही कोई रोक पाए।